जय श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में जब श्री राम जटायु से मिलते हैं, तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंप कर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सौम्य मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे हैं। यह पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसा शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देख कर यह निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढो जहाँ जलाशय नज़दीक हो, जहाँ विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सके, जहाँ वन और जल दोनों रमणीय दृश्य हो तथा स्थान आसपास से समिधा, फूल, कुश तथा जल मिलने की सुविधा हो। श्री राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, काकुस्थ, आपके रहते मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों तथा अनंत वर्षों तक आपका आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहें कि अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्वयं सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो समस्त प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने की योग्य था। उस स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्र नंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा है। तुम इस स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह पास ही सूर्य के समान उज्ज्वलित कांति वाले मनोरम गंधयुक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाला तथा पद्मों की सुशोभ से संपन्न पुष्करिणी दिखाई देता है। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिस विषय में कहा था वह विकसित वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। इसमें हंस और कारहंडव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा पा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से ना तो अधिक दूर है, ना ही अधिक निकट ही है। सौम्य, यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। स्थान स्थान पर सोने और चांदी और तांबे के समान रंग वाले गैरिक धातुओं से उपलब्ध ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखे के आकार में गई नीले, पीले और सफ़ेद आदि रंग की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हों। पुष्प, गुल्मों तथा लता वलरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जमकंद, तनिश, पुनाग, आम, अशोक, तिल, केवड़ा, चंपा, संदन, चंदन, कदम्ब, परनास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और पाटल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थल है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षी जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहाँ सुंदर मिट्टी एकत्रित करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी ही सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुश, कास, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया और नीचे की भूमि को बराबर करके उस पर्ण
कुटीर को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया और जो देखने योग्य था उसे तैयार करके श्री मान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल और फल लेकर फिर वे लौट आए। तदनंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्हें अपना बनाया हुआ आश्रम श्री राम को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से यह बात बोली, सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम यह महान कार्य किया है, इसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने की वजह से तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मैं धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अभी भी जीवित ही हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहीं इसी प्रकार रहते रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुनंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी के तट पर गए। उनके छोटे लक्ष्मण भाई भी, जो बड़े विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुँचा जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ संवत्कर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रुखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहराने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। नव सशिष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए आ गई। अन्न ग्रहण कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं और पितरों को संतुष्ट करके उक्त अग्रण्य कर्म का संपादन करने वाले सतपुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्रायः सभी जनपद के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गौरस भी बहुतायत होता है और विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम से भी तो दक्षिण दिशा की दृढ़तापूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत है, हिम के खजाने से भरपूर होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचयन से संपन्न हो हिमवान गिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुखपूर्व इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाँव और जल अभागे प्रतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल प्रिय जान पड़ता है। कुहा से अधिक पड़ते हैं, सर्दी प्रबल होती है, कहाड़े का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंड की हवा चलने लगती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती है, इसमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश में कोई सोते हैं, कोई नहीं सोते। पोष मास में ये रातें हिमपात के कारण धूसर सी प्रतीत होती है। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला जाता है, अर्थात ठंड हो जाती है। चंद्रमंडल हिमकरणों से अछन्न होकर धूमिल जान पड़ता है, अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी भी तुहीन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाती है। स्वभाव से ही वह जिसका स्पर्श शीतल है, वो पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं और क्रौंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल
में इन वनों में बड़ी शोभा हो रही है। ये सुनहरे रंग के जड़हन, धान, खजूर के फूल के आकार वाली बालों से जिसमें चावल भरे हैं कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी शोभा होती है। कुहासे से ढकी और फैली हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। इस समय अधिक लाल और कुछ कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाह्न काल में जो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। वो उसकी बूंदें पड़ने से जहाँ की घास कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वो वन भूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, परंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सड़कों तुरंत ही सिकोड़ लेता है। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासे के अंधकार से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियाँ सोई हुई सी दिखाई देती हैं। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इसमें विचरने वाले सारे केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं, और ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों के से ही प्रकाश में आती हैं। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गिर गए हैं, उसमें ठंडक मात्र शेष रह गई है, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। पुरुष सिंह श्री राम इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आपकी भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे राज्य, मान, नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके आपकी तपस्या में संलग्न है और एवं नियमित व्यवहार करते हुए शीतल महातल पर बिना विस्तार के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इस बेला में स्नान के लिए उदत हो मंत्री और प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू की नदी पे जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पहले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे, जिनके जल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनका अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता। ऐसे महान धर्मज्ञ, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेंद्रिय, प्रिय वचन बोलने वाले, मृदुल स्वभाव वाले, महाबाहु शत्रुदमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्रायः माता पिता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिनके पति हैं और भरत जैसा साधु जिनका पुत्र है, वह माता के कई वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसी हो गई। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय श्री रामचंद्र जी ने माता केकई की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात तुम्हें मंजली माता केकई की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वे परम प्रिय मधुर बन को भाने वाली अमृत के समान हृदय को आहत प्रदान करने वाली बातें याद आ रही है। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कुकुस्त कुलभूषण श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब सूर्योदय हुआ तब उन तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम
उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में हवन करके भगवान रुद्र शोभा पाते हैं। आगे भगवान श्री राम के आश्रम में शूर्पणखा का आना, उनका परिचय जानना, अपना परिचय देकर उनसे अपने भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना बताया गया है। कृताभिषेको रामास्तु सीता सौमित्रेरेव च तस्माद् गोदावरी रात ततो जम्बू स्वमाश्रम मम। स्नान करके श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्वाह्न काल में होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई अपने पर्णशाला में आके बैठे, वहाँ सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाभाव श्री राम चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ तरह तरह की बातें करते थे। उसी समय जब श्री राम लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, तब एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर वाले रामचंद्र जी को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी, नेत्र प्रफुल्ल, कमल दल के समान विशाल और सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महाबलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली और इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखती ही वो राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का मुख सुंदर था। शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा और क्रूर था। उसका मध्यान्ह भाग क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। श्री राम जी की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, किंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। रघुनाथ जी के केश चिकने और सुंदर थे, किंतु निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा ही प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर से बोलते थे, किंतु वो राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। देखने में सौम्य और नित्य नितुन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे, वो अत्यंत दुराचारणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे। शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी, तो वह राक्षसी काम भाव से अविष्ट हो मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में, मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इन राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारा आगमन क्या प्रयोजन है? यह सब तुम्हें मुझे ठीक ठीक बताओ। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। देवी दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और उन लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है, जो विदेहराज जनक की पुत्री और सीता के नाम से प्रसिद्ध है। अपने महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म के रक्षा के उद्देश्य से वन में निवास करने आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? और किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए तुम आई हो, यह ठीक ठीक बताओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर वो राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली ही विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है और संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचा है। रावण विश्रुवा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ती रहती है। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे और खर और दूषण मेरे भाई ही है।
श्री राम, बल और पराक्रम में अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया, अर्थात तुम्हारा रूप सौंदर्य अभूतपूर्व है। आज से पहले मैंने देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप देखने में नहीं आया, अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूँ। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूँ। मैं प्रभाव से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा एवं शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ, अतः तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह विकराल युक्त और क्रूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में क्रूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भाव से युक्त मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। शूर्पणखा के ऐसे कहने पर बातचीत करने में कुशल कुकुस्त कुलभूषण श्री राम जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। श्री राम ने कामपास से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप देखने में बड़ा मनोरम है, अतः इन्हें ही भार्या की चाह होगी तो ये तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने वरारोहे जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। श्री राम जी के ऐसा कहने पर वो काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़ सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। अतः मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडाकार में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नख वाली उस निशाचरी से युक्त बात बोले, लाल कमल के समान गौरव वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी क्यों बनना चाहती हो? विशाल लोचने, मैं बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है, तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप अंग उन्हीं के योग्य निर्मल हैं। कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली वृद्धा भार्या को त्याग कर वे तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। सुंदर कटी प्रदेश वाली वर वर्णी कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो तुम्हारे श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्या से प्रेम करेगा? लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को ना समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उसकी बात को सच्ची माना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्विजय वीर श्री राम के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली, राम, तुम इस कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो, अतः तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और सौत के ना रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर देते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरी हो गई। मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाली अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो ना, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम्हें इस क्रूपा, उल्टा, अत्यंत मत वाली, लंबे पेट वाली राक्षस को क्रूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री राम के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने देखते देखते म्यान से तलवार खींचकर शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। नाक और कान कट जाने
पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर जोर से चिल्लाकर जैसी आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगे हुए महान भयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर से जोर चित्कार करने लगी और मानो वर्षा काल में मेघों की घटा तर्जन गर्जन करती हो। वह देखने में बहुत भयानक थी। उसके कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते दोनों विशाल भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहां से भाग गई। राक्षस के समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जन्म स्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो गई थी। उस वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत खर से सुनाया। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा, बहन उठो, अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़कर साफ साफ कहो, किसने तुम्हारे इतना रूपहीन बनाया है? कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध और विषैले काले सांप को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है? जिसने आज तुम्हारे पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं, उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है और गले में काल का फंदा डाल लिया है, फिर भी मोहवश इस बात का घमंड नहीं रहा है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो और इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। फिर भी तुम्हें किसने इस दुरावस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो? देवताओं, गंधर्वों और भूतों और महात्मा ऋषियों में यह कौन सा ऐसा बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया है? संसार में मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा प्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सके, यह मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर को उसके प्राण ले लूँगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं, जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किसी पुरुष के फैन सहित गर्मा गर्म रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है। रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर करके ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खा जाएंगे। मैं महासमर में खींच लूँगा, जिसे मैं महासमर में खींच लूँ, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच, राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ जिस उदंड ने वन पे तुम पे बलपूर्वक आक्रमण किया है और तुम्हें परास्त किया है। भाई का विशेषता क्रोध में भरे हुए भाई खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया, वन में दो तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बहुत ही सुकुमार, रूपवान और महाबलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही वलकल वस्त्र और मृग चर्म पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय तपस्वी ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम है राम और लक्ष्मण। वे दो गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न है। दोनों भाई देवता और दानव अथवा दानव में अनुमान से भी नहीं जान सकती। जय श्री राम।